कुछ कुछ डैश कैम मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि क्लाउड स्पेस परचेज कर लेते हैं। मेमोरी कार्ड तो है ही है, साथ साथ आप एप्लीकेशन में लाइव देख सकते हैं। और मान लीजिए आपको 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 2 महीने पहले का कोई एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का रिकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि उसमें आपका एक कोई ट्रैफिक वायलेशन का चालान आया हुआ है। अब मेमोरी कार्ड की तो एक क्षमता है, वो ओवरराइट होते रहता है। मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं स्टोरेज स्पेस का मेमोरी कार्ड हमने यूज़ किया, तो कुछ दिन के बाद क्या वो भर जाएगा, हाँ। फिर वो दोबारा रीराइट हो जाता है, तो वो तो मिट जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे? तो लोग क्या करते हैं कि क्लाउड स्पेस वाला अगर डैश कैम मिले जिसमें कि सिम कार्ड द्वारा वो डेटा आपको लाइव तो आप देख भी पा रहे हैं, और साथ साथ कहीं ये डेटा जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है, वो रिमोटली कहीं वो स्टोर भी हो रही है, ताकि जब चाहें आप एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जा करके और उस टाइम स्लॉट का, उस डेट का, आप उस समय का रिकॉर्डिंग को आप रिट्रीव करके आप देख सकते हैं। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज बात होगी डैश कैम के बारे में। डैश कैम बहुत ट्रेंडिंग है और इस विषय पर आज बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है हेड्सअप ऑटो पर। डैश कैम ट्रेंडिंग है, बहुत चर्चा होती है, डैश कैम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, किस तरह का डैश कैम लगाना चाहिए, उसमें क्या फीचर्स होते हैं, तो विस्तार से हमारे ऑडियंसेस को बताएं डैश कैम के बारे में। ये जो नाम है डैश कैम, कैम का मतलब कैमरा हो गया जी, और डैश का मतलब डैशबोर्ड होता है ना गाड़ी का, जी जी, वो आगे होता है जी तो डैशबोर्ड के आसपास जो कैमरा लगा रहता है उसको हम लोग डैश कैम बोलते हैं। उपयोगिता क्या है जी, अब सिंपल से एक साधारण भाषा में मैं बताना चाहता हूँ। हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक गाड़ी में एक एक्सीडेंट जैसा होता है, छोटा हो या बड़ा हो। अब कैमरा अगर उस पूरे प्रकरण को रिकॉर्ड कर रहा है तो किसका दोष था नहीं था वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये थियोरिटिकली ये रिक्वायरमेंट मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे अनुभव से, कि ये वहीं से उत्पन्न हुई। ये जो ज़रूरत थी वो ये ज़रूरत इसी प्रकार की ज़रूरत थी। इसके बाद में इसका प्रारूप बदलता गया और भी फीचर्स इसमें ऐड होते गए, और अब ये ड्राइवर या ऑक्यूपेंट के लीगल सेफ्टी के अलावा ये ऑक्यूपेंट सेफ्टी का भी एक हिस्सा बन गया। तो डैश कैम, जैसा मैंने बोला, एक कैमरा का सेटअप जो कि हमारे डैशबोर्ड के आसपास रहे। तो अमूमन देखेंगे आप कि डैश कैम को हम लोग लगाते हैं अंदर का जो रियर व्यू मिरर है उसके आसपास लगाते हैं, ताकि आपको गाड़ी चलाते समय डैश कैम जो है वो परेशान भी ना करे और वो मिरर के पीछे के पोर्शन में रहे। डैश कैम जो है वो कुछ प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार ये है कि सिंगल कैमरा होगा तो सिर्फ गाड़ी के बाहर की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा। डुअल कैमरा होगा तो साथ साथ वो अंदर में जो लोग बैठे हैं उनके भी मूवमेंट या उनको भी उसको कैप्चर करेगा, ठीक है, गाड़ी चलते समय। तो ये दो तरह के प्राइमरली डैश कैम होते हैं, मतलब दो सेटअप है जिसमें कि सिंगल कैमरा और डबल कैमरा होता है। तो जैसा मैंने बोला कि बाहर का कैमरा तो लीगैलिटी है, मान लीजिए कि दुर्घटना हो गई तो शायद जिसका जो चालक है अगर उनकी गलती नहीं है तो उसको प्रूफ करने के लिए, या आपके ऊपर कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना कोई करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो डैश कैम अब के समय में ज़रूरी तो हो गया है, ऐसा मुझे भी अपने अनुभव से लगता है। तो कैमरा या तो सिंगल सेटअप है, सिर्फ बाहर का रिकॉर्ड कर रहा है। डुअल कैमरा है तो अंदर भी, मान लीजिए कि आप अंदर में क्या हो रहा है उस कैप्चर हो रहा है, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ उपयोगिता है। अब इसके बाद जो कैटेगरी है सिंगल कैमरा या डबल कैमरा में, तो भाई कैमरा है तो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो रिकॉर्ड करने का जो प्रोविज़न है वो एक साधारण सिस्टम में एक मेमोरी कार्ड लगा रहता है आपके डैश कैम में। कैमरा जब तक ऑन है, गाड़ी जब तक चल रही है, तो उस मेमोरी कार्ड में उसकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो जाती है, और वो जब आप चाहें तो मेमोरी कार्ड को निकाल करके और अपने लैपटॉप या कोई भी डिवाइस पे उसको आप कनेक्ट करके आप देख सकते हैं कि भाई इस दौरान जो चीज़ उसमें रिकॉर्डिंग है उसमें क्या कंटेंट है, उसको आप देख सकते हैं। अब ये हो गया सबसे बेसिक। तो सबसे बेसिक हो गया सिंगल कैमरा विद अ मेमोरी कार्ड। अब क्या होता था शक्ति जी कि मान लीजिए
कि गाड़ी में जो आदमी बैठा है उसका कुछ इंटेंशन गलत है, या कभी किसी ने मेमोरी कार्ड को निकाल लिया, तो बेकार हो गया ना। तो फिर नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई वो हुआ कि आपके डैश कैम में एक सिम कार्ड लगा रहता है जो मोबाइल डिवाइसेस में रहता है, और वो कॉन्टिन्यूसली लाइव रहता है। तो आप रिमोटली आप चाहें तो उसमें मेमोरी कार्ड लगा है वो तो रिकॉर्ड कर ही रहा है, मगर साइमल्टेनियसली साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल डिवाइस में एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिस कंपनी का आप डैश कैम लगा रहे हैं उस एप्लीकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि सिंगल कैमरा है तो गाड़ी के बाहर क्या हो रहा है, या मान लीजिए कई बार आप नहीं चला रहे हैं, आपके कोई मित्र बंधु या कोई ड्राइवर आपका चला रहा है, उसने मान लीजिए कोई ट्रैफिक वायोलेशन किया तो हमें पता चल जाता है ना। बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी है कि सिंगल कैमरा या डबल कैमरा हो, उसमें सिम कार्ड लगा हो और आप रिमोटली कहीं और बैठे हुए आप देख सकते हैं कि भाई गाड़ी ये चल रही है, और साथ साथ इसमें बाहर का भी व्यू आपको मिलता रहता है, अंदर का भी व्यू मिलता रहता है। इसकी बहुत सारी उपयोगिता हो सकती है, आपने जहाँ भेजा है वहाँ जा रही है कि नहीं गाड़ी, या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और साथ साथ जैसे ही उसमें सिम कार्ड लगता है तो एप्लीकेशन के थ्रू जीपीएस का भी काम करता है, क्योंकि सिम कार्ड है। तो सिम कार्ड में वो ट्रायंगुलाइजेशन से पता चल जाता है कि गाड़ी कहाँ है, तो कुछ कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो इट इज़, समझिए कि एक उसमें जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में जीपीएस बोलते हैं, वो भी पता चल जाता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है, किस स्ट्रीट पे है, मैप्स में दिख जाता है। तो ये तो दूसरी कैटेगरी होगी। मान लीजिए कि आप हर समय तो गाड़ी अगर आपकी रोड पे चल रही है तो हर समय तो आप अपने मोबाइल डिवाइस में देखते नहीं रहेंगे, और मान लीजिए किसी का कोई इंटेंशन सही नहीं हो तो उसने मेमोरी कार्ड को निकाल दिया डैश कैम से, और आप लाइव नहीं है, देख नहीं रहे हैं, तब तो अगर कोई गलत इंटेंशन से कुछ डैश कैम को हम अवॉइड करना चाहें तो वो मेमोरी कार्ड निकाल दो। मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड दोनों सिम कार्ड निकालना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो इजीली निकालने लायक नहीं रहता है, अच्छा। सेफ्टी फीचर के। बट मेमोरी कार्ड तो बड़ा आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि समय समय पे निकाल के उसको देखना भी पड़ता है। तो रिकॉर्डिंग मेमोरी में रह जाती है और लाइव जो है वो आपको सिम के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा टेलीकास्ट हो जाता है और आपके मोबाइल एप्लीकेशन में दिखता है। अब तीसरी कैटेगरी एक और है। इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ डैश कैम मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि क्लाउड स्पेस परचेज कर लेते हैं और अपने डिवाइस के साथ बोलते हैं कि साहब मेमोरी कार्ड तो है ही है, साथ साथ आप एप्लीकेशन में लाइव देख सकते हैं। और मान लीजिए आपको 20 दिन पहले, 25 दिन पहले का कोई एक लेटेस्ट से, मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, उपयोगिता बहुत हो सकती है, कि आपका ड्राइवर चला रहा था या कोई चला रहा था और आपको 2 महीने पहले का कोई एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट का रिकॉर्डिंग देखना है, क्योंकि उसमें आपका एक कोई ट्रैफिक वायोलेशन का चालान आया हुआ है। अब मेमोरी कार्ड की तो एक क्षमता है, वो ओवरराइट होते रहता है। मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं स्टोरेज स्पेस का मेमोरी कार्ड हमने यूज़ किया, तो कुछ दिन के बाद क्या वो भर जाएगा, हाँ। फिर वो दोबारा रीराइट हो जाता है, तो वो तो मिट जाएगा। तो आप कैसे पता करेंगे? तो लोग क्या करते हैं कि क्लाउड स्पेस वाला अगर डैश कैम मिले जिसमें कि सिम कार्ड द्वारा वो डेटा आपको लाइव तो आप देख भी पा रहे हैं, और साथ साथ कहीं ये डेटा जो है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो रिमोटली कहीं वो स्टोर भी हो रही है, ताकि जब चाहें आप एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जा करके और उस टाइम स्लॉट का, उस डेट का, आप उस समय का रिकॉर्डिंग को आप रिट्रीव करके आप देख सकते हैं। यानी क्लाउड में स्टोर हो रहा है। क्लाउड स्पेस। ओके। तो स्टोरेज का उसका थोड़ा खर्च जो है वो क्लाउड स्पेस का थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर हमारे देश में या अमूमन बहुत जगह देखा गया है, जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी में नहीं हैं, आपके बच्चे या फीमेल्स ऑफ द फैमिली जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि चीज़ों को रिकॉर्ड कहीं ना कहीं स्टोर्ड होना चाहिए। तो ये काफ़ी कॉमन धारणा है। तो इससे पहले मैं नाम, जैसा हम लोग अपने चैनल पे कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लेते हैं, तो कुछ दिन पहले तक एक ब्रांड था इंडिया में जो कि ये क्लाउड स्पेस बेस्ड डैश कैम बेच रहा था। उसमें सिम कार्ड होता था और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो क्लाउड में स्टोर रहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी कोई कारण से बंद हो गई और उसका अब वो बिक नहीं रही है। मगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अगर मेरा व्यक्तिगत अनुभव लें तो डैश कैम डुअल कैमरा होना ही चाहिए।
साथ साथ सिम कार्ड लगा है, आप रिमोटली देख रहे हैं, वो सब ठीक है। आप हर समय तो अपना कैमरा को ऑन या अपने मोबाइल डिवाइस में तो लगातार देखते नहीं रहेंगे। तो एक जो सटीक उपाय है वो ये है कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं क्लाउड बेस्ड में स्टोर्ड हो, तो ये एक्चुअली में सही मायने में डैश कैम का एकदम सटीक उपयोग है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत ही जल्द एक ब्रांड आ रहा है, जिसको अगर जैसे ही वो लॉन्च हो जाएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बता भी देंगे। उस ब्रांड में के डैश कैम में आपके सिम कार्ड द्वारा मेमोरी जो है क्लाउड बेस्ड मेमोरी वाला प्रोविजन जो है दोबारा लॉन्च हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी प्रमुख ब्रांड क्लाउड बेस्ड नहीं दे रहा है, बट मेरी जानकारी में यह आया है कि बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। हमारे दर्शकों को मेरा सुझाव है कि अगर आपको डैश कैम लगाना है तो ये ज़रूर समझें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आपको लगता है कि आपको क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग या जहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग स्टोर्ड या सेव्ड रहे वो चाहिए, तो उसके लिए मुझे लगता है थोड़े दिन रुक जाइए, वो भी दोबारा रीलॉन्च होने वाला है इंडिया में। अदरवाइज़ अगर आपका काम उससे चलता है कि नहीं, हम मेमोरी कार्ड को निकाल के देख लें, या मोबाइल एप्लीकेशन में जब तक गाड़ी यूज़ हो रही है और हम चाहते हैं उसको मॉनिटर करना तो हम खोल के देख सकते हैं, तो अभी भी मिलते हैं, बहुत सारे हैं, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं। अशोक जी, तीन कैटेगरी डैश कैम की जो बात हमने की, उसमें मोटे तौर पे अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस डिफरेंस होगा? मेरी जानकारी के हिसाब से बेस 3 से 4 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, 3-1 हज़ार से, और बाकी डुअल कैमरा विद ए बेटर कैमरा रेजोल्यूशन विद मेमोरी कार्ड एज वेल एज ए सिम कार्ड, वो स्टार्ट हो जाता है लगभग बढ़िया कैमरा 8-9 हज़ार से। और वो जैसी जैसा फीचर्स और जो क्लैरिटी आप चाहते हैं वो फिर उस हिसाब से उसका दाम ऊपर जाता है। बट हाँ, जो पास्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो डेटा है, जो ब्रांड क्लाउड बेस्ड दे रहा था वो कस्टमर के लिए लगभग 20-1 हज़ार रुपये का पड़ता था। एक सवाल और आता है अशोक जी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज गोइंग होते हैं, ड्राइवर सफर ड्रिवन गाड़ी होती है, ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, तो उनके लिए तो क्लाउड बेस्ड डैश कैम की बात की, वो बहुत इफेक्टिव होगा उनको मॉनिटर करने के लिए, सुरक्षा के लिए, उनके अपनों की सुरक्षा के लिए। एकदम वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी तक अ, जो भी लोग डैश कैम लगाने जाते हैं, तो उनको बेचने वाला ये नहीं बोलता है कि साहब आपको ये बात बतानी है ना, क्योंकि अगर मेरा इंटेंशन गलत है तो हमने मेमोरी कार्ड निकाल दिया जी। और हम गाड़ी चला रहे हैं, तो आप कितना देर लगातार, अगर आपके मान लीजिए प्रियजन या आपके बच्चे या आपके घर के फीमेल मेंबर्स को कोई ड्राइवर लेके जा रहा है और आपको मन में संशय है या आपको लगता है कि नहीं, मुझे मुझे जानकारी होनी चाहिए, तो आप कितने देर लगातार उसको देखते रहेंगे? बाकी और भी तो काम है इंसान के बिल्कुल पास। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई यूसेज है तो क्लाउड बेस्ड रिकॉर्डिंग वाला डैश कैम जो अभी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, उसी का चयन करें तो बेहतर होगा। ये ये कब तक आने की उम्मीद है दर्शकों के मेरे लिए? पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 1-2 महीने एक में, दो दो महीने एक से 3 महीने के अंदर में हमारे देश में दोबारा रीलॉन्च हो रहा है, एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ आ रहा है, ये मेरी जानकारी है। और ये जानकारी काफ़ी सटीक है, काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से है। जी बिल्कुल, हम तो लोग तो ब्रांड का नाम लेते नहीं है, इसलिए करेक्ट ब्रांड का करेक्ट, नाम तो नहीं ले मेरा रहे। ये सुझाव है अपने दर्शकों को कि प्लीज़ समझें आपकी ज़रूरत क्या है। डैश कैम लगाना कोई फैशन का काम नहीं है। तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप खुद गाड़ी चलाते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है रिकॉर्डिंग की, कोई बात नहीं है, तो आपके आपके लिए मेमोरी कार्ड वाला भी काम कर सकता है। बिल्कुल। मगर अगर गाड़ी कोई और भी चलाता है, आप चाहते हैं तो शॉर्ट डिस्टेंस है तो ठीक है, तो आप लाइव देख लिए, मगर अगर आपको कभी रिट्रीव करके देखना है कि 2 महीने पहले एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फलाने दिन का रिकॉर्डिंग देखना है, तो उसके लिए क्लाउड वाला ही लेना उचित है। वो एक कंप्लीट समाधान है, पूर्ण समाधान है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। जी तो मेरे बिल्कुल। हिसाब से जो जिनकी गाड़ी का चयन या जो ड्राइव कर रहे हैं वो ओनर के अलावा भी हैं, तो मुझे लगता है क्लाउड वाला के लिए वेट करना है कोई ख़राब निर्णय नहीं होगा। तो ये क्या एक्सेसरीज में आता है, अलग से लेना पड़ता है, या बहुत सारे ब्रांड में ये अलग के भी आता है? आ, अभी तक ये मानिए कि ये एक्सेसरीज ही है। एक्सेसरीज ही है। जी, वो बहुत महंगी गाड़ियां जो कि मास मार्केट नहीं है,
उसमें एक दो गाड़ियों में है ये प्रोविज़न, बट मैं बोलूँगा 99% गाड़ियों के लिए एक्सेसरीज के फॉर्म में ही आता है शक्ति। तो डैश कैम के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और जिन 3 तरह के डैश कैम्स के बारे में बताया वो कितना जरूरी है ये भी विस्तार से बताया हमारे ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी ने। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, आपका कमेंट बहुत मायने रखता है हमारे चैनल के लिए और हम कंटेंट भी उसी का आधार पर बनाते हैं। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तब तक दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।